गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्यगढ़ राज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि जब महारानी महामाया गर्भावस्था में अपने पिता के घर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ नाम का अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बाद में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ बनाया, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वह गौतम भी कहलाए। इनके जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण समारोह आयोजित किया गया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए बुलाया गया। सभी ने एक ही बात कही, या तो यह बालक एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और दयावान थे। जब वह घोड़े को दौड़ाते तो घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता, तो सिद्धार्थ उसे थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने बचपन में अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान तथा रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जिसके कुछ समय बाद यशोधरा के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया था। एक दिन सिद्धार्थ ने राजा शुद्धोधन से नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य और भावना पैदा हो। जब सिद्धार्थ नगर में घूमने गए, तब नगर में उन्होंने एक बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? इसकी यह दशा क्यों हुई है? सारथी ने कहा, यह एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी ही हालत हो जाती है। आगे चलने पर सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। सारथी से उसके बारे में पूछने पर उनको बताया, यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमियों से उठाकर लिए जा रहे थे और पीछे पीछे बहुत से लोग रोते रोते जा रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। तब उन्होंने सोचा, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। और आगे चलने पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिए। संसार की सारी भावनाओं से, कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। इन घटनाओं से सिद्धार्थ में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। इन सब के कारण सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय लिया और एक रात अपने घर बार, माता पिता, पत्नी और पुत्र तथा राजसी ठाट बाट को छोड़कर जंगलों में चले गए। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की थी। गृह त्याग करने के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धार्थ ने अपने बहुमूल्य वस्त्र उतार दिए और अपने केशों को भी कटवा दिया और भगवे रंग के वस्त्र पहनकर सन्यासी बन गए। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ अनेक साधुओं से मिले। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 2 विद्वानों आलार कालम और उद्रक रामपूत से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। इसके बाद निरंजन नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में उन्होंने 6 साल तक घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा बन गया, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इसके पश्चात उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का संकल्प किया और सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से खीर खाकर अपनी भूख शांत की। तब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग चुना। अंत में वह विहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। लगातार 7 दिन तक ध्यान में बैठने के बाद 8वें दिन बैसाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को यह ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ और वह उसी दिन से बुद्ध बन गए। बोध गया में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसे बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर मुक्ति और शांति का आनंद लिया और धर्म के रूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश देने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वह काशी के पास सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। वह 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। लगभग 80 वर्ष की आयु में जब वह पावन नगर में गए, तो उन्होंने वहाँ एक लोहार के घर भोजन किया, जिससे उन्हें पेचिश हो गई। गोरखपुर में कुशीनगर स्थान पर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा को मानी जाती है। बुद्ध के शरीर त्यागने की इस घटना को बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। मौर्य काल तक आते आते भारत के अतिरिक्त
बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि में फैल गया था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यह है कि गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वह कल पूरा हो जाएगा, जबकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। दूसरी, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक सोचें और खुश रहें।